हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व करूं। और अभी के लिए तो मेरा पहला एजेंडा है कि मैं खूब सारे वीडियो जल्दी से बना दूं, सो दैट आपके एग्जाम से पहले आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाए, और उनमें से एज इट इज बहुत सारी चीजें एग्जाम में आती है तो कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, चलो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिलिकेट्स का डिस्कशन शुरू किया था। ठीक है, तो सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि टॉप व्यू देखते हैं तो कैसा होता है। आई होप आपने थोड़ा सा गूगल करके, थोड़ा पिरामिड टॉप व्यू ऐसा कुछ करके अपना थोड़ा देख लिया होगा। ठीक है, अब मैं उसके और इम्पोर्टेंट चीज पे चलता हूँ आज। तो काफी बार जो क्वेश्चन जिस चीज पे आता है, हम लोग उसको शुरू करते हैं। पायरोसिलिकेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरोसिलिकेट, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चेन सिलिकेट। ठीक है, 2D चेन सिलिकेट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स हैं, साइक्लिक सिलिकेट्स। तो मैं एक दो को डिस्कस करूंगा आज, और आपको लॉजिक बताऊंगा जिस लॉजिक से आपको एनसीईआरटी के सारे सिलिकेट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। पायरो, याद आ रहा है कुछ? अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है, राइट। तो पायरोसिलिकेट में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पायरोसिलिकेट को छोड़ो, पायरोसिलिसिक एसिड को पकड़ते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सिलिसिक एसिड से अगर आप सारे H+ हटा दो तो सिलिकेट बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड से सारे H+ हटा दो तो सल्फेट बन जाता है। तो पायरोसिलिसिक एसिड अगर आपने बना लिया तो इसमें से अपन सारे H उड़ा देंगे तो पायरोसिलिकेट बन जाएगा। तो पायरोसिलिसिक एसिड बनाने के लिए आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। ये अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आई होप आपको याद ही होगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम थोड़ा देखते हैं पहले। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, H4SiO4 के दो लिए और एक पानी निकाला तो इफेक्टिवली दिखेगा H6Si2O7। ठीक है, सिलिसिक एसिड क्या होता है, SiOH, ये बन गया अपना एक सिलिसिक एसिड। दूसरा सिलिसिक एसिड भी इसके पैरेलल रख दिया, और अब इन दोनों में से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया। तो कैसा बना, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड आ गया और बाकी OH 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 एज इट इज रहेंगे हर सिलिकॉन के ऊपर। ठीक है, तो इसका नाम पहले ध्यान से लिख लो, ये पायरोसिलिकेट नहीं है, ये पायरोसिलिसिक एसिड है। क्या है, पायरोसिलिसिक एसिड, जल्दी से लिख लो। अब मैं करूंगा, मैं इसके सारे हाइड्रोजन हटा दूंगा और जिस जिस ऑक्सीजन से H+ जाएगा उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने ये बना लिया ना। ठीक है, बना लिया ना। अब देखो मैं जल्दी जल्दी इसको, मान लो मैंने इस H को हटा दिया, मैं व्हाइट कलर से करता हूं इसको। मैंने इस H को हटा दिया, इस H को हटा दिया, मैंने जितने भी सो कॉल्ड H थे सबको हटा दिया, और मैंने उन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस लगा दिए जहां से आपने H+ को रिलीज किया। ठीक है, अब इसका नाम रख दो पायरोसिलिकेट। तो आपको दो डायग्राम्स बनानी है अपने नोट्स में, एक तो पायरोसिलिसिक एसिड जो मैंने जस्ट पहले बनाई थी, फिर आप बोलो आफ्टर रिमूविंग ऑल द H+ फ्रॉम द पायरोसिलिसिक एसिड वी गेट दिस, ये वाली पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अपने को मिली। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पायरोसिलिकेट। तो आपको ध्यान देना इस चीज पे कि टोटल 7 ऑक्सीजन है, 7 में से 6 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, 7वें पे नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है। ये बात समझ में आती है? मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और अच्छे से बनाऊंगा, और हमने लास्ट क्लास में जो 2D रिप्रेजेंटेशन देखा था उसके फॉर्मेट में भी इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं और आप जल्दी से लिख लो, और कभी भी अगर मैं जल्दी स्क्रीन चेंज कर दूं तो आप मुझे पॉज कभी भी कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है जी, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में एक O का बॉन्ड है, बाकी सिलिकॉन के साथ 3 O जुड़े हुए हैं, और इन ऑक्सीजन्स के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं,
और बीच वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ पायरोसिलिकेट? तो आंसर है Si2O7 6-। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ पायरोसिलिकेट? Si2O7 6-। अब दूसरी चीज ध्यान से समझना, ये तो एक चीज हो गई। अब मैं थोड़ा उस फॉर्मेट में बनाना चाहूंगा चीजों को, जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। देखो, ऑक्सीजन 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 और बीच में एक ऑक्सीजन और उसके बीच में एक सिलिकॉन, इस तरीके का एक फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये एक ट्राइंगल है सो कॉल्ड। असली बॉन्ड्स कौन से हैं तो आपको पता ही है, ये असली बॉन्ड है सिलिकॉन से ऑक्सीजन के बॉन्ड। अच्छा, चौथा बॉन्ड इसलिए नहीं देख रहा बिकॉज हम टॉप व्यू देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक दूसरे के पीछे आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इधर ध्यान से देखो, ये एक सिलिकेट का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे सिलिकेट का मॉलिक्यूल है, और दोनों में एक ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो वो शेयर्ड ऑक्सीजन एक्चुअली ये वाला है। तो अब यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन आ जाएंगे, एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा और यहाँ पे सिलिकॉन होगा, और यहाँ पे ऐसा बनेगा, सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन के बॉन्ड्स आर। तो ये जो हमने पायरोसिलिकेट बनाया ना, इसका एक डायग्राम ऐसा भी बनेगा, ठीक है। और डायग्राम को देख के ध्यान से समझो, किस किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ये ही असली गेम है। ठीक है, ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं आएगा बिकॉज ये ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड्स बना रहा है सिलिकॉन के साथ। इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज सिर्फ उस ऑक्सीजन पे आएगा जिस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकला है। ये बात समझ में आ गई सबको? सो दिस इज पायरोसिलिकेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पक्का? अब मैं आपको एक और तरीके का सिलिकेट सिखा देता हूं, फिर तो आप अपनी क्रिएटिविटी लगाओ और कितने भी तरीके के सिलिकेट बनाते रहो, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बोलूं चेन सिलिकेट, तो चेन सिलिकेट कैसा होता है? देखो ध्यान से, अभी आपने पायरोसिलिकेट के केस में क्या किया था, आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए थे और एक पानी निकाल दिया था। अब ये चीज एक्चुअली आगे एक्सटेंड की जा सकती है। देखो, अब आप दो मॉलिक्यूल्स की जगह 3 ले लो, एक्चुअली लाइन से बहुत सारे ले लो, फिर इधर एक और ले लो, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और आप लाइन से बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स निकाल दो, इधर से भी एक OH आएगा। तो इवेंचुअली आपको पता कैसा सिस्टम दिखेगा, SiO SiO SiO, ऐसा आपको सिस्टम दिख जाएगा, और हर जगह OH, सिलिकॉन के ऊपर और नीचे OH होंगे, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं चेन सिलिकेट। अभी सिलिकेट नहीं बना है, सिलिकेट तब बनेगा जब आप सारे हाइड्रोजन हटा दोगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो सारे हाइड्रोजन में हटा देता हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ा ध्यान से सारे हाइड्रोजन हटा देता हूं, और जहां जहां से आपने हाइड्रोजन हटाया है वहां पे हमको क्या करना है, हमको नेगेटिव चार्ज लगा देना है। तो कौन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कौन सो पे नहीं आएगा, ये अपने को समझ में आ रहा है। तो जैसे ये वाला ऑक्सीजन है, इस पे कोई नेगेटिव नहीं आएगा। तो जो ऑक्सीजन भी शेयर्ड ऑक्सीजन है ना सिलिकॉन्स के बीच में, उस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। और अब एक खास बात सुनो, यहाँ पे बेसिकली अगर मैं एक सिलिकेट का मॉलिक्यूल लेता हूं तो वो ऐसा दिखता है। अब इसके दो ऑक्सीजन शेयर हो गए। आपने ध्यान दिया होगा पिछले स्लाइड में जब मैंने पायरोसिलिकेट बनाया था तो दो मॉलिक्यूल्स आए थे और एक ऑक्सीजन शेयर हुआ था। अभी एक मॉलिक्यूल के दो दो ऑक्सीजन शेयर हो गए। तो अगर इसकी अपन डायग्राम बनाए, तो मैं अभी डॉट डॉट नहीं बना रहा हूं, आई होप आपको बीच में समझ में आएगा ही। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखो, अब ये आपको पता है कि असली बॉन्ड कौन से हैं, नकली बॉन्ड कौन से हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा अच्छा स्ट्रक्चर बनाऊं तो ठीक है, फिर मैं स्लाइड चेंज करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। आप उसको बनाओ अच्छे से, इसको रहने दो। तो देखो,
ये 3 ऑक्सीजन, ये चौथा ऑक्सीजन, बीच में सिलिकॉन। मैं डॉट डॉट्स प्रॉपर बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा और फील आ जाए। तो डॉट डॉट्स बनाने के लिए पिंक कलर लेते हैं। तो ये एक वर्चुअल ट्राइंगल है। एक्चुअली ऑक्सीजन्स के बीच में तो कोई बॉन्ड होता नहीं है, अपने को पता है। असली बॉन्ड किसके बीच में होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में। बट ये सिर्फ हमने अच्छी सी शेप बनाने के लिए दिखाया, ठीक है। असली बॉन्ड्स कौन से हैं उनको अपन व्हाइट से दिखाते हैं। सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये असली बॉन्ड्स। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज किस किस पे आएगा? ध्यान से समझो। नेगेटिव चार्ज उस ऑक्सीजन पे आएगा जिस ऑक्सीजन को सिलिकॉन्स ने आपस में शेयर नहीं किया हुआ। तो यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा और ऐसे आएगा। ठीक है। तो अब मैं आपको एक और फंडा सिखा देता हूं बस, फिर उसके बाद सिलिकेट्स में जितने भी पॉसिबल सिलिकेट्स हैं एनसीईआरटी में वो आपसे आराम से हो जाने चाहिए। तो देखो ये बेसिकली ना एक पॉलीमर टाइप की चीज है, मतलब ये इधर भी एक्सटेंड होगा, ये इधर भी एक्सटेंड होगा। तो इसमें हजारों सिलिकॉन्स हैं, हजारों ऑक्सीजन्स हैं। और कोई मुझसे पूछ रहा है कि इसका फॉर्मूला बताओ। अब इसका फॉर्मूला बताने का तरीका पता क्या होता है? आप एक ऐसा यूनिट उठाओ, कॉमन यूनिट, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिपीट हो रहा हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला पर्टिकुलर यूनिट बार बार रिपीट करते रहो, देखो अभी ऐसा है, ठीक है। आप इसको कैसा करो, ऐसे नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे आगे 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 लगाते रहो तो एक पूरी चेन बन जाएगी। तो ये वाला जो अपना यूनिट है ना, इस यूनिट को जरा गौर से देखो और इस यूनिट का जो भी फॉर्मूला बने उसके साइड में n लगा दो। n मतलब you repeat this unit for 1000 10,000 times and you will get the full particular structure। ठीक है। अब इसमें देखो सिलिकॉन एक है, ऑक्सीजन कितने, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला ऑक्सीजन है ये तो, और ये वाला ऑक्सीजन तो पूरा पूरा है। बट ये जो येलो वाले ऑक्सीजन है ना, मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये आपने देखा शेयर्ड है ये। तो जब भी कोई चीज शेयर्ड होती है तो उसका आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा उसका। तो हमने जो बाउंड्री बनाई है, मैंने जानबूझ के जो बाउंड्री बनाई है ये बीच में से कट कर रही है, मतलब आधा हिस्सा लेना। तो दो एटम्स ऐसे हैं जिसका आधा आधा मुझे कंसीडर करना है। तो बेसिकली ऑक्सीजन हो गए 3, तो 2 ऑक्सीजन पूरे पूरे, 2 ऑक्सीजन आधे आधे। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कितना है? -1 -2। ठीक है। तो फॉर्मूला पता क्या बन गया? SiO3 2- का होल n। बात समझ में आई क्या हो रहा है? तो हमने पहले एक चेन बना दी। अब चेन में तो करोड़ हजारों सिलिकॉन्स हैं, ऑक्सीजन्स हैं। तो ऐसी चेन का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? हम एक कॉमन यूनिट देखते हैं जिसको बार बार रिपीट करके हमको फाइनल चीज मिल जाए, और उसमें हम देखते हैं कि कितने ऑक्सीजन्स हैं, कितने सिलिकॉन्स हैं, क्या नेगेटिव चार्ज है, और जो ऑक्सीजन शेयर्ड होता है उसका अकॉर्डिंगली हम लोग हिस्सा लेते हैं। जैसा आपको याद होगा सॉलिड स्टेट में भी हम लोग शेयरिंग देखते थे कि कॉर्नर वाले एटम का 1/8 हिस्सा अंदर होता है, तो 1/8 लो। तो अगर आपको ये डिटेल में नहीं पता तो अभी के लिए बस याद कर लो, डोंट वरी, हम लोग आगे के वीडियोस में और देख लेंगे। ठीक है। तो सिलिकॉन एक है, कहाँ है सिलिकॉन? दिख रहा है क्या सिलिकॉन? सिलिकॉन यहां पे है बीच में। ठीक है। 2 ऑक्सीजन, ये जो येलो कलर वाले हैं, ठीक है, ये पूरे पूरे हैं। और जो दूसरे ऑक्सीजन है जिसके ऊपर मैंने अपना व्हाइट सर्कल बना दिया है, ये आधे आधे। तो 2 पूरे पूरे, 2 आधे आधे, टोटल हो गए 3 SiO3। और नेगेटिव चार्ज तो पूरा का पूरा ही, तो SiO3 2-। बात समझ में आ गई? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये चीज कुछ बच्चे रट के चले जाते हैं और रटने के चक्कर में काफी बार वो गलतियां करते हैं, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में भूल जाओगे। तो ज्यादा रटो मत, थोड़ा समझ के जाओ, ठीक है, ताकि जब एग्जाम में प्रेशर आए तो आप भूलो भी तो भी आप आंसर डिराइव कर पाओ। ठीक है। चलो, आई होप आपको सिलिकेट्स के कुछ फंडे समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाले वीडियोस में और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स लेके आता हूं। अभी के लिए बाय बाय।